हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सभी के सब ठीक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा लेक्चर। आपको याद होगा मैंने कल जो लेक्चर पढ़ा था, लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ा था, उस लेक्चर्स में हम देख रहे थे क्या चीज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हमने देखा था। अब आज हम लोग फर्दर क्या कर रहे होंगे, उससे आगे पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आज करते क्या, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चलो चीजों को। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा था दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी इक्वेशन किस फॉर्मेट का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का अगर हो, जहां ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर, और ए जीरो के बराबर अगर नहीं होगा तो इसे मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक। मैंने ये आपको चीजें बताया था, एक एग्जांपल भी ले लिया मैं, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मैं ऐसा एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? डेफिनेटली होगा यार। क्यों? बिकॉज देखो ना यहाँ पे 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और 3, 2 और 8 ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं भाई। मैंने आपको बताया था ना ये चीज है। चलिए आज हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, और एक और देख लो, ये मैंने बताया था इसके बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लो यार, रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का, उसे मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक। क्या बोलूंगा भाई, क्वाड्रेटिक। अब जरा सोच, यहां जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। आप देखो यहाँ पे द लीडिंग कोएफिशिएंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो b है ना, इसको मैं बोलूंगा मिडिल कोएफिशिएंट। ये जो x है इसका कोएफिशिएंट ये b होगा, और ये जो c है इसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट टर्म। समझ आ रहा है? और ये तीनों a b c, ये जो a b c हैं, ये तीनों ये क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ये सब के सब बिलोंग करेंगे किस चीज से भाई, रियल नंबर से। समझ आ रहा है क्या? चल आगे देखते हैं। फर्दर आगे हम देखे थे क्या चाहिए, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। कुछ आपको याद हो तो, है ना, पहले थोड़ा सा देख लो, यहां एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बताया था क्या चाहिए कि दैट रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्स का ऐसा वैल्यू, एक्स का ऐसा वैल्यू जो क्या कर ले, एक्स का ऐसा वैल्यू जो क्या कर ले, उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर दे। एक्स का ऐसा वैल्यू जो क्वाड्रेटिक को क्या कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ये मैंने बताया था आपको कि एक्स का ऐसा वैल्यू जो क्या कर दे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे मैं क्या बोलूंगा, बता भाई, उसे मैं बोलूंगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो सर ये तो नहीं कुछ बुझाया, क्या बता रहे हो यार, सेटिस्फाई। तो देख, मैं अगर एक्स इज इक्वल टू अल्फा कोई नंबर कंसीडर कर रहा हूं, मैं एक्स इज इक्वल टू अल्फा कोई नंबर कंसीडर कर रहा हूं, और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट है, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं, तो जैसे ही आप एक्स, ये अल्फा को एक्स के जगह जहां जहां एक्स है वहां ले जाके अगर रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 दे देगा। ये इसी को बोलते हैं सेटिस्फाई करना। कैसे? तो देख, a इंटू अल्फा, एक्स के जगह क्या डालना है, मैं अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस सी बराबर 0। आप जैसे ही ये करोगे, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो मैं बोल दूंगा ये जो अल्फा है वो क्या है भाई, रूट है क्वाड्रेटिक का। नहीं बुझाया? चलिए सर एक क्वेश्चन करा दीजिए। देखो यहां पे मैं ले रहा हूं एक नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस, देखो मैं एक नंबर ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक नंबर दिया, देख x इज इक्वल टू बता 3, क्या बोल रहा हूं, x इज इक्वल टू 3, क्या इसके रूट्स होंगे? तो भाई क्या कर, इस x इज इक्वल टू 3 को इसमें ले जाके रख दे। जैसे ही तू x इज इक्वल टू 3 को इसमें ले जाके रखेगा, तो देख कैसे रखेगा, 3 का स्क्वायर करेगा माइनस 5 इंटू 3 करेगा और प्लस 6, जैसे ही करेगा अगर ये 0 आ गया तो देखना फाइनली 0 आ रहा है ना यार। देख 3 का स्क्वायर 9, 5 15 प्लस 6, 0 आ रहा है ना। जैसे ही ये 0 आ गया, आप क्या बोल दोगे कि ये जो x इज इक्वल टू 3 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है यार। समझ में आया? तो सर मैं तो समझ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मैं तो समझ गया रूट्स क्या होता है, तो अब फर्दर क्या समझना है कि उस रूट्स को हम निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इसके लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं भाई, 3 मेथड्स। पहला मेथड देख, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बोलो इसे क्या क्या है, पहली बार जो जिंदगी में देख रहे हैं, डोंट वरी, मैं ना एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं यार। देख फैक्टराइजेशन मेथड जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पहले के सिलेबस में था लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया गया है कोरोना के बाद। अब देख
तीसरा जो फॉर्मूला है मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन चीजें हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना नहीं है, मतलब आई मीन दूसरा वाला को नहीं करना है। ये दो मेथड हमें पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए। तो चलो हम लोग अगर आगे फर्दर देखते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता भी दिया लास्ट लेक्चर में, फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं रूट्स। देखो फैक्टराइजेशन एक्चुअल में ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट मतलब हम क्या कर रहे होंगे फैक्टराइजेशन में, हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाएंगे और उसके बीच वाले टर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट, जो आप क्लास 9th में जरूर से पढ़े होंगे। तो चलो देखता हूं मैं, मेरे पास एक इक्वेशन है, देखो यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 6 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इस बीच वाले टर्म को तोड़ देना है, और इस तरीके से तोड़ना है कि देखो पहले क्या करो, इन दोनों वाले टर्म को गुना करो, है ना। देखो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 गुना जैसे ही करोगे तो कितना आ रहा है 12x स्क्वायर, कितना आ रहा है 12x स्क्वायर। और इस बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ो कि गुना करने पर 12x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने और घटाने पर -7x आए। तो जरा सोच, मेरे पास -7x है, क्या हम इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं? -7x को बता जरा कितना तोड़ सकते हैं? -3x और -4x। अब जरा देखना दोनों को जोड़, क्या आ रहा है 7x आ रहा है, जोड़ -3 -4 7। और अब देख, और दोनों को गुना कर, -3x मल्टीप्लाइड बाई -4x, जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो +12x स्क्वायर आ रहा है, जरूर आ रहा है सर। तो जैसे ही आ रहा है तो क्या कर, यहां देख 2x स्क्वायर -4x -3x प्लस 6 को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर। समझ आ रहा है? अब क्या कर, इन दोनों में से 2x कॉमन आ सकता है। अब जो दोनों में होगा ना वही कॉमन आएगा। कॉमन मतलब समझते हो, जो हमारे और तुम्हारे दोनों के बीच में हो। तो जो हमारे दोनों के बीच में होगा वो कॉमन। तो यहां से x निकाला और यहां से 2 निकाला। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो सर 3 दिख रहा है मुझे, तो यहां से मैं लिखूंगा x - 2 बराबर 0। अब देख ये मेरे पास एक ये कॉमन और एक ये कॉमन, क्या दोनों में सेम चीज x - 2 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस x - 2 को निकाल लेंगे। जैसे ही मैंने x - 2 निकाला, यहां से बचा 2x - 3 बराबर 0। अब जरा सोच कि ये जो दो नंबर है हमारे, ये जो चीजें मैंने कॉमन लिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा। तो जरा सोचना कि अगर मैं इसको एक बार 0 कर दूं, मैं जैसे ही x - 2 को 0 कर दूंगा क्या होगा, 0 × 2x - 3 क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा भाई। तो वही मैं करने वाला हूं। देख x - 2 को मैं क्या कर रहा हूं, 0 के बराबर। तो बता x बराबर क्या होगा, 2। क्यों, बिकॉज देखना जैसे ही x - 2 इस वाले टर्म को तू 0 करेगा, जैसे ही 0 करेगा क्या होगा, 0 × दिस 0। बुझा रहा हो, चल आगे देख, आगे देख 2x - 3 इसको मैं क्या करूंगा, 0 के बराबर। तो देख 2x - 3 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 3/2। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स। भाई इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स। और मैंने ये भी बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स निकल सकते हैं, 2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, 2 रूट्स निकल सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स निकल सकते हैं, ये याद रखना। किसी भी क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट्स निकल सकते हैं। समझ आ रहा है? सिंपल भाषा में एक बार और देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं भाई, कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जो x² + bx + c के फॉर्मेट का हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक। क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक। क्यों, बिकॉज x का जो पावर है ना वो कितना है भाई, 2। समझ आ रहा है ना? जैसे ही वेरिएबल का पावर अगर 2 होता है ना, डिग्री उसको मैं बोलता हूँ 2, जैसे ही हो जाए तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, क्वाड्रेटिक। चल अब आगे देखते हैं। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, और मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से और भी क्वेश्चंस करेंगे फर्दर आगे। ये जो तरीका है किस तरीके से करना है हमें, वो मैंने आपको बताया। यहाँ आगे मैं देख रहा हूँ क्या, देखो यहाँ आगे हमें जो पढ़ना है दैट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आगे मुझे क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला का नाम क्या है, देख जरा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। और इस फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ क्या निकालने के लिए, वही रूट्स निकालने के लिए। अगर आपको लगा कि ये जो फैक्टराइजेशन वाला सर जो आपने बताया है ना, ये थोड़ा ना तकलीफ दे रहा है, तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि ये अगर तकलीफ दे रहा है, देन व्हाट यू विल हैव टू डू इज टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड आउट योर सॉल्यूशन। समझ आ रहा? अब ये कैसे यूज करेंगे सर, चलिए, ये तो बहुत भारी दिख रहा है सर, ये -b ये वो बहुत लेंथ है, ठीक। तो इसको आप देखो, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं लेता हूं अगला स्लाइड, जरा सोचो यहाँ। अच्छा ये देखो,
ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत डिटेल में उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो जरा, मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक, ठीक। अब इसमें ना तीन ये जो चीजें हैं ना क्या क्या है समझना, ये जो ए है बी है सी है, इस कोइफिशिएंट का ही खेल है इस फॉर्मूला के अंदर, और कुछ नहीं, बस जो कोइफिशिएंट है ना, कोइफिशिएंट है ना उसका ही खेल है। अब देखो तुम कैसे यूज करोगे, देखो देखो यहां पे जो फॉर्मूला है हमारे पास उसको क्या करना है, क्या है फॉर्मूला मेरे पास एक्स निकालने का, क्योंकि एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक है उसमें से मैं क्या निकाल रहा हूं यार, एक्स का ही तो वैल्यू निकाल रहा हूं, नहीं बुझे। चल देख एक्स कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, बी, ये जो बी देख रहा हूं ना एक्स के, इस एक्स का कोएफिशिएंट, इसको मैं लिखूंगा माइनस बी, क्या मैं लिखने वाला हूं माइनस बी, प्लस माइनस क्या लिखूंगा, प्लस माइनस रूट ओवर, क्या लिखूंगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है ये देखो जरा, सर इतना भारी सा क्या लिख दिया यार आपने। सुन, ये तुम्हारे जिंदगी का ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां तक, और 10वां के बाद भी जब आप 11 12 में जाओगे तो वहां भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज की। तो ये फॉर्मूला क्या है सर, तो देख x बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 2a। अब देख ये जो तुम देख रहे हो ना सब कोएफिशिएंट का खेल है, ये देखो x का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यही कोएफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट चढ़ा दो अपॉन 2a लिखो, समझ में आ रहा है। अब ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है सर, इसको मैं बोलता हूं, देखो यहां से इसको मैं बोलता हूं, देखो देखो डिस्क्रिमिनेंट, इसको मैं क्या बोलता हूं डिस्क्रिमिनेंट, और ये है हार्ट ऑफ द फॉर्मूला, यही क्या है इस फॉर्मूला की का दिल है, इस फॉर्मूला का क्या है दिल। अब जरा सोचो कैसे, ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं क्या बोलता हूं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलता हूं डिस्क्रिमिनेंट, इसको मैं क्या बोलता हूं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। किसी भी क्वाड्रेटिक का ना ये क्या कहलाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाएगा डिस्क्रिमिनेंट, समझ आ रहा है हाँ। और इस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर ही सारे रूट्स डिसाइड होते हैं, जानते हो हमारे पास क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स, 2 रूट्स निकल सकते हैं। अब वो रूट्स 2 होंगे या 1 होंगे या नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये यही डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। तो हमें क्या याद रखना है अभी फिलहाल के लिए, हमें ये फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला याद रख लो, 4ac अपॉन 2a और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ये जो है तुम्हारा ये जो चीज है इसको मैं क्या बोलूंगा डिस्क्रिमिनेंट, समझ आ रहा है। अब चल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें सॉल्व करके समझाता हूं। देख बहुत आसान सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक, ये क्वेश्चन तो दूसरे क्वेश्चन से, देखो यहीं पर मैं एक क्वेश्चन, ये जो तुम देख रहे हो ना, एक नया स्लाइड लेते हैं, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देख बच्चा देख मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरे पास जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। और तुमको क्या यूज करना है, वो जो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है ना, जो उसको ही यूज करके आपको इसका रूट्स निकालना है। ये तो बहुत आसान है कि आप इसका फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लोगे, लेकिन आपको क्या करना है इस वाले फॉर्मूला का यूज करना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस वाले का यूज करना है आपको। और देख एक बार प्लस के साथ लेगा और एक बार माइनस के साथ लेगा, समझ आ रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करने से पहले तो आप मुझे ये बताओ दैट a क्या है, a जो देखोगे आप 1 है, b क्या है, b मेरे पास -5 है, और c क्या है, c मेरे पास 6 है। मतलब ये कोएफिशिएंट मैंने पहले निकाल लिया। उसके बाद सबसे पहली बात किसकी बात थी, दिल की, किसकी बात थी दिल की। अब दिल कौन है, तो देख बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्या है इस फॉर्मूला का, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूला का क्या है, ये दिल है। तो अब जैसे इस फॉर्मूला का मैं सारे वैल्यूज पुट करके निकालता हूं पहले इस दिल को, देख ये जो दिल है ना वो उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, जरा सोच, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बता बी क्या है मेरे पास -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है मल्टीप्लाइड बाय ये 6 है। जैसे ही मैं इसको रखूंगा और आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आ रहा है, देख -5 का स्क्वायर 25 और माइनस 6 चौक 24, कितना आ गया भाई 1 आ गया, समझ आ रहा है।
अब देख इस फॉर्मूला को जरा सोच, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने लिखा ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैं लिख रहा हूं यहां, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो यहां देख बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और इसी को मैं बोलता हूं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक, और मैं इसको डी से दिखलाता हूं, मैं इसको डी से दिखलाता हूं हमेशा। मैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जिसको तुम दिल बोल रहे थे, उसको मैं क्या बोलता हूं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलता हूं, डिस्क्रिमिनेंट। अब जरा सोच, क्या मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंजेस कर सकता हूं, माइनस बी प्लस माइनस, अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसके जगह पे मैं लिख दूं डी, कोई दिक्कत, और नीचे में क्या है हमारे पास 2a। अब तुम्हें भी पता है कि क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2। कितने होते हैं भाई, 2 रूट्स। तुम्हें क्या करना है, देख एक रूट कैसे लिखना है, x बराबर यहां से देख माइनस बी, और उसके साथ क्या लगा, प्लस, लास्ट में लगा रूट अंडर डी, अब आई क्या 2a। दूसरा क्या लिखेगा जरा सोच, दूसरा क्या लिखेगा, माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। क्या यही दोनों रूट्स होंगे? मैंने क्या बोला कि सर यहां जो ये प्लस माइनस है ना, इस प्लस माइनस को तो जब भी मैं रूट्स लिखूंगा तो एक बार प्लस के साथ लूंगा, देख एक बार प्लस के साथ लिया, एक बार प्लस के साथ लिया और दूसरी बार माइनस के साथ ले लिया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब उसी तरीके से मैं इस वाले क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहा था, देख मैं तो डी निकाल चुका हूं, ये मेरा क्या है डी कितना आया मेरा 1 आया। तो मैं क्या करूंगा, फट से इसको उठा के इसमें रख दूंगा। जरा सोच x कैसे निकालेंगे, तो बता x बराबर क्या है फॉर्मूला मेरे पास, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2a, यही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं जरा सोच, माइनस बी, अब b क्या है मेरे पास देख 5, अब 5 को जब तुम माइनस बी लगाएगा तो जरा सोच क्या होगा, माइनस ऑफ -5 होगा, और बीच में प्लस, देख बीच में प्लस और रूट ओवर डी। अब डी तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये जो मैंने जिसको दिल बोला था ना, डी से दिल, डी से दिल, डी से दिल, समझ आ रहा है? तो जैसे ही मैं ये डी निकाला यहां से तो क्या हो गया, -5 प्लस रूट के अंदर डी के जगह 1 डाल, अपॉन कितना 2, और ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। जैसे ही इसे तू सॉल्व करेगा क्या मिलेगा तेरे को, माइनस माइनस प्लस प्लस 5 और रूट ओवर 1 का रूट 1 ही होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। तो ये होएगा 5 + 1 अपॉन क्या 2, जरा सोच कितना आया 6/2, कितना आ गया 3। तो मेरे पास x के वैल्यूज कितने आए यहां से 3। एक रूट तो सर आ गया, अब दूसरा रूट बताइए, क्या बता दूं, दूसरा रूट। अब दूसरा रूट के लिए थोड़ा सा जगह की कमी है तो मैं ले लेता हूं दूसरा रूट। सर x हमें फिर से निकालना है दूसरा रूट, तो x के लिए मैंने एक बार तो देखो यहां प्लस के साथ लिया, एक बार प्लस के साथ लिया, तो अब अगली बार किसके साथ ले लूंगा, माइनस के साथ, माइनस बी रूट ओवर डी बाई 2a। तो सर अभी बताइए माइनस बी क्या था भाई, माइनस बी तो -5 था ना। तो देख माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 माइनस रूट ओवर, अब जरा सोच डी के जगह मैंने क्या लिया, डी के जगह तो 1 लूंगा ना भाई, डी तो ऑलरेडी निकाल रखा है ना। तो डी के जगह मैंने क्या लिया 1 अपॉन 2 इंटू ए का कोएफिशिएंट कितना था सर 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 -1/2, जैसे ही मैं करा 4/2, जैसे ही मैं निकाला कितना आया आंसर 2। तो सर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक था ना x² माइनस 5x + 6 बराबर 0, इसके 2 रूट्स निकल के आ गए, और 2 रूट्स कैसे आए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, एक आया 3 और एक आया 2। समझ आ रहा है? बहुत हलवा है ये, क्या है, बहुत हलवा है। समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि मैं और भी क्वेश्चंस करा दूं तो मैं करवा दूंगा, आपको उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं और भी क्वेश्चंस करवा देता हूं। देखो यहां छोड़ यार, खुद से ही ले लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ क्या है हमारे पास, x² माइनस, सर x² प्लस ले लो, कितना आप 7x, और प्लस क्या ले लो 12। ये मैं एक इक्वेशन और ले लेता हूं, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। सर आप ना हमको इसको सॉल्व करके किससे बताइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। चल देखते हैं। सबसे पहले a बता कितना 1, सर b बता कितना 7, c बता कितना 12। आ गया क्या, बोल भाई। अब जैसे ही मैं इसको आगे फर्दर यूज करने की कोशिश करूंगा, किसके द्वारा निकालना है रूट्स, बता भाई। x बराबर क्या निकालना है, -b प्लस रूट ओवर d बाई 2a।
दूसरा रूट्स कैसे निकालते हैं सर, माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, और डी जो होता है हमारा वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे बोल भाई समझ आया। पहला x क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2a। दूसरा x कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस रूट ओवर माइनस डी माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, और d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, इसी का यूज करना है। तो जरा सोच, मेरे पास जैसे मैं x निकालने जाऊंगा मैं क्या लगाऊंगा, अच्छा सबसे पहले तो भाई दिल निकालना है। क्या निकालना है, दिल निकालना है। अब दिल कैसे निकालूंगा, तो देख बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दे। अब बता b कितना है मेरे पास, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बता a 1 और c कितना 12। जरा सोच, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 कितना आ गया 1। सर दिल तो एक ही है तो इसलिए दिल कितना आया 1 आया। सर डी तो आ चुका है, अब आप हमें क्या करें, वैल्यू निकाल कर बता बे। तो देख x बराबर मैंने क्या लगाया फॉर्मूला, माइनस बी। भाई b बता कितना है मेरे पास 7, तो माइनस बी प्लस रूट ओवर, अब बता d कितना आया था 1, तो 1 अपॉन, अच्छा सॉरी वैल्यू रख देते हैं, माइनस 7 प्लस रूट ओवर 1 बाई क्या करोगे 2 इंटू a का वैल्यू भी 1, कितना आ जाएगा सर, माइनस 7 प्लस 1 बाई 2 कितना आ गया, माइनस 6 बाई 2 कितना आ गया भाई माइनस 3। क्या एक रूट निकल गया भाई, बोल एक रूट निकला कि नहीं निकला। अब हम अगला रूट निकालने की कोशिश करेंगे, जरा सोच। जैसे ही हम अगला रूट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देख माइनस 7 माइनस रूट ओवर 1 बाई 2, तो जरा सोच माइनस 7 और माइनस रूट ओवर 1 का वैल्यू 1 बाई 2 कितना आ जाएगा भाई माइनस 8 बाई 2। जैसे ही काटूंगा कितना आया माइनस 4 बाई 2, सॉरी ये कितना आ गया माइनस 4। तो क्या हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए, माइनस 3 और माइनस 4। ये क्या हो गया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से दोनों रूट्स निकालने के तरीके। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब समझने की कोशिश कर, ये हमारे पास मतलब क्वाड्रेटिक को निकालने के लिए हम अभी तक क्वाड्रेटिक में क्या क्या चीजें पढ़े हैं, जरा सोच। सबसे पहले हम तुम्हें पढ़ाएं क्या, क्वाड्रेटिक होता क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे दैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, रूट्स क्या होते हैं। तो दूसरा हम पढ़े थे क्या चीज, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पढ़ लिए थे ना। तीसरा ये जो रूट निकालने के जो फॉर्मूल मेथड्स हैं, पहला मेथड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन और ये पहला मेथड था, और दूसरा मेथड बाई क्या था, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बता जरा, क्या हमने ये दोनों मेथड्स डिस्कस किए, कर लिए ना। अब फर्दर हम लोग क्या देख रहे होंगे, वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम निकाल रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला क्या था जरा बताना। तो सर x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई क्या था 2a, जहां ये जो d था ना उसको मैं क्या बोलता था सर, दिल बोलता था। अब दिल नहीं था, d क्या था मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ लिए, रूट्स निकालना पढ़ लिए, फिर उसके बाद किस मेथड से रूट निकालते हैं वो पढ़ लिए। तो अब रूट जो निकला उसका चरित्र कैसा है, दिल तो लग गया, तो भाई अब पता चलना चाहिए क्या, कैरेक्टर, नेचर। अब हमें क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो आगे देखो, मैं लेता हूं एक नया स्लाइड और मैं यहां आपको बताता हूं क्या चीज, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देखो यहां नेचर ऑफ रूट्स। अब देख, जब तू डी निकालता है, जब तू डी निकालता है तो ये डी तीन प्रकार से हो सकते हैं। ये जो डी है ना, ये क्या है, दिल, और दिल को मैं क्या बोलता हूं यार, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। इस दिल को मैं क्वाड्रेटिक का क्या बोलता हूं, डिस्क्रिमिनेंट। अब जरा सोच, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये तीन तरीके के हो सकते हैं, जरा सोच के बता। पहला, क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है। क्या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। क्या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो अब जो हमारे पास है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तब हम क्या कर रहे होंगे। तो देख, whenever the discriminant is 0, जब भी आपका ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, समझना। ये जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो हमारे पास, 0 हो जाए, तो जो रूट्स होते हैं, जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो होता है कैसा, रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए,
ग्रेटर देन जीरो, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको मैं ना क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तुम्हें, इतना मजा आने वाला है ना यार, क्या बताऊं। अच्छा देख, अगर इसी का तुमको वेरिफिकेशन चाहिए तो देख यहां, जरा सोच के बता, यहां जो मैंने क्वेश्चन किया जरा सोच, ये जो डिस्क्रिमिनेंट था क्या ग्रेटर देन जीरो था, ग्रेटर देन जीरो था ना, बोल भाई, ये जो डिस्क्रिमिनेंट था क्या ये ग्रेटर देन जीरो था, और जैसे ही ये ग्रेटर देन जीरो था तो क्या देख रहा है तू, दो रूट्स निकल के आए थे, क्या दोनों रियल रूट्स हैं, देख ना, -4 और -3 रियल रूट्स निकल के आए ना। तो वही मैं बता रहा हूं तुम्हें कि whenever the discriminant is greater than zero, whenever the discriminant is greater than zero, the roots are what, real, roots are what, real। अब जरा सोच, whenever the discriminant is equal to zero, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा, जैसे डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हुआ तो रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे, और साथ में कैसे होंगे भाई, इक्वल होंगे। रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल, समझ आ रहा है। व्हेनेवर द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, जब आपका ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो से क्या होगा, छोटू होगा, तो यहां जो रूट्स निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। समझ आ रहा है क्या, मैं ना इन सारे चीजों को एक एक क्वेश्चंस के थ्रू समझ रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बोल बता, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सर दिल होता है, डिस्क्रिमिनेंट दिल मतलब b² - 4ac, किसी भी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका जो d है दैट इज व्हाट, b² - 4ac, और abc सर क्या है, तो abc तो सर कोएफिशिएंट है किसका, क्वाड्रेटिक का। अबे भारी लगा है, नहीं ना, समझ में आ रहा ना भाई, समझ रहे हो ना अच्छे तरीके से। देखिए कहीं ना कहीं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं क्यों, बिकॉज हर साल इससे ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल। और ये तो मैं अभी नॉर्मल करा रहा हूँ, जब मैं तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह करा रहा हूँ, पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, तब आपको लगेगा ना अरे सर मजा आ गया इस चैप्टर में, और ये चैप्टर कर लिए ना तो आपको 6 नंबर कोई नहीं लेके जाएगा। समझ आ रहा है क्या, हाँ, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, और उसके बाद फर्दर मैं ग्राफ वगैरह भी डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। चलो एक तुम्हारे लिए एक शायरी मार देता हूँ कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। भाई समझ रहे हो ना कि तुम्हारे अंदर के जो जो जोश है ना उस चीज को उठाना है। इज इट क्लियर, समझ रहा है ना। चल ध्यान दे भाई, इधर देख, जब मैं बोला कि d ग्रेटर देन जीरो है, d क्या है भाई, ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब d इक्वल टू जीरो है, याद रखना रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, देख यहां, अब देख कह रहा है इस क्वेश्चन का ना रूट्स, अच्छा एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, देख यहां बहुत आसान सा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे मैं बोला कि x² माइनस 2k x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स रियल हैं तो आप हमको x का वैल्यू बताइए। समझ रहे हो। देख एक काम करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं, है ना, फिर फर्दर, चाहे आज के लिए रहने देते हैं, फिर फर्दर हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे अगले लेक्चर्स में एक एक क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।